गाइस अगर आप यूएस में सेटल होने वाले हैं तो आपका कितना खर्चा आने वाला है मंथली बेसिस पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी रहा हूँ और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो आप लोग हैं, आप लोग भी गए हैं, उन सबके एक्सपीरियंस से मैं शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी स्टेट्स में कैसे कैसे आपको एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। तो हर मंथ का आपको कितना खर्चा आएगा, एंड टू एंड सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे वो फैक्टर्स ले लिए हैं जो कि आपको हर रोज आप देखते होंगे, आपका खर्चा जिन पे हर रोज के तरीके से होता है। आप अगर देखेंगे, पहले मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको 3 स्टेट्स लेकर के बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। वो 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें शायद से आप में से कोई भी जाना चाहता होगा, और अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं रहते ही होंगे मोस्टली। तो आपको पूरे मंथ का खर्चा यहाँ पर पता चलेगा, एक एवरेज लेकर के चलेंगे हम लोग, और उसके बेसिस पे अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यार हम लोग सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो है अकोमोडेशन। सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे बड़ा जो आपका खर्चा होता है, जो सबसे कॉस्टली अफेयर है आपका, वो आपका एकोमोडेशन ही रहने वाला है पूरे टाइम। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप पूरे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका रेंट पे खर्चा होता है, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे भी यूएस में भी ये सेम केस है। उसके बाद आपका फूड, ग्रोसरीज, जिस पे आपका रोज़ का खर्चा होना है बेसिकली। तो आपका मंथली एक्सपेंस ऑफ कोर्स इनसे भी डिपेंड करता है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फूड, डिफरेंट ग्रोसरीज के कॉस्ट रहते हैं। तो बेसिकली एक ही पानी की बोतल आपको कहीं पे मिल जाएगी आधे डॉलर में, कहीं पे आपको मिल जाएगी $2, और वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो उस चीज़ की बात हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा एक खर्चा जो यूएस में रहता है वो हमेशा ही हेल्थ केयर का रहता है। हेल्थ केयर बहुत ही एक महंगी चीज़ है यूएस में, एज़ कम्पेयर टू सारी कंट्रीज जितनी भी आपने विजिट करी होगी अभी तक। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। उसके अलावा जो आपका मेजर खर्चा आएगा वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपको भाई यहाँ से अपने ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस है भाई कहीं पर, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो ये आप कैसे ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली इसका जो है खर्चा आपको जोड़ना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स। और आपको शायद से इसमें काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा, काफ़ी स्टेट्स जो आपको लगेंगी बहुत महंगी है, वो बहुत ही चीप है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है उतना ही। ठीक है, उसके अलावा आपका फ़ोन, वाईफाई, लीजर पे आप कितना खर्चा करते हैं आपके। उसके अलावा कमोडिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रैश, सीवेज। आपको लगता होगा इनके बहुत ज़्यादा खर्चे तो नहीं होंगे यार, बट ऐसा नहीं है। आपकी कंट्री में शायद से नहीं होते थे, हमारी कंट्री में तो नहीं है यार इतने ज़्यादा खर्चे, बट यूएस में इसके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। और मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था कि भाई आपको ट्रैश और सीवेज और इन सब चीज़ों के $50 देने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है भाई हमारे लिए महीने का। तो बट हमारी कंट्री में तो ऐसा है नहीं भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं जो नहीं डिस्कस करूँगा वो है लीजर पे, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंटली खर्च करते हैं। आपका क्या लाइफस्टाइल है उसके बेसिस पे बेसिकली आप अलग अलग अमाउंट खर्चेंगे। तो ये सारे आपके फैक्टर्स रहेंगे जिनके बेसिस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, और इसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कितना आपका खर्चा होने वाला है। तो यार यहाँ पर मैंने 3 मेजर स्टेट्स ले लिए हैं। पहली आपकी होगी कैलिफोर्निया, फिर न्यूयॉर्क, फिर टेक्सास। ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि आप शायद से देखेंगे तो स्टूडेंट्स भी हो जाएं चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जाएं, सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में जाना चाहते हैं। और ये आपके सारे मैंने फैक्टर्स ले लिए हैं, अकोमोडेशन, फूड, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कमोडिटीज़, फोन एंड इंटरनेट। ये सबका मैं आपको अमाउंट यहाँ पर लिख करके बताऊंगा, फिर हम टोटल करेंगे, देखेंगे कितना खर्चा आता है किसमें। ठीक है, अब यार अकोमोडेशन का जो एक्सपेंस है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। डिपेंड करता है आपको कैसे रहना पसंद है। आप चाहते हो सकता है कि आप 1 बेडरूम में अकेले रहना चाहते हो सकता है आप स्टूडियो में 4 लोग रह रहे हो मिलके, डिपेंड करता है इस चीज़ पे। बट मैं आपको एवरेजेस बताऊंगा कि अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ भी ना, एक बंदे के साथ आप शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट या फिर एक स्टूडियो, तो ये आपके एवरेजेस बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका कैलिफोर्निया में अमाउंट आएगा वो आएगा आपका $800 के आसपास। ये आपका डॉलर्स में अमाउंट है। ठीक है, यही आप अगर न्यूयॉर्क में देखेंगे तो आपका ये 1000 के आसपास पहुंचता है। और टेक्सास में आपका आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लो अमाउंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा $500 में ही आपका काम हो जाएगा। आपका पूरे महीने का अकोमोडेशन सिर्फ $500 के आसपास, जो कि आपके करीब अभी आप देखेंगे तो $40,000 के आसपास बैठते हैं $500। ये $1000 ऑब्वियसली आपके $80,000 के आसपास बैठ गई आज की डेट में, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जस्ट बेस्ड ऑन आपके रेंट पे। अब बात करते हैं अगले फैक्टर्स की, फूड एंड ग्रोसरीज। तो फूड एंड ग्रोसरीज का बहुत एवरेज कॉस्ट लगा रहा हूँ मैं मंथली, जितना आपका लगता है। अब अगर आप मिनिमलिस्टिक होकर के खर्चा कर रहे हैं तो इतने में आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ पे वही बात है, लीजर वाली बात है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत है, तो शायद से आप कितना भी खर्चा करें $10,000 में भी आपका काम नहीं बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि बेसिकली आपको कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है। आप बजट में अगर रहेंगे तो आप इतने अमाउंट में बहुत ही ईजिली सस्टेन कर पाएंगे। तो कैलिफोर्निया में जो मैंने देखा अमाउंट, ये आगा आपका 305 के आसपास। तो ये $305 के आसपास आपका अमाउंट बैठ रहा है। यही अगर आप न्यूयॉर्क में ग्रोसरीज खरीदते हैं, मैंने आपको बताया ना पानी की बोतल की कॉस्ट ही बहुत डिफरेंस हो सकती है, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर $486 बैठ रहा है आपका एवरेज खर्चा महीने का, जो कि सबसे ज़्यादा महंगे खर्चों में से एक आ गया आपका। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं यही चीज़ हम टेक्सास में। अब भाई टेक्सास तो हो गई लो कॉस्ट वाली सिटी,
मतलब टेक्सास जो आपकी स्टेट है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपका बैठ रहा है अराउंड $276 में आपका पूरे महीने का ग्रोसरीज फूड आपका खत्म हो जाता है एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट आप देख रहे हैं डिफरेंस होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर भी एक यूएस में बहुत बड़ा खर्चा है, शायद से हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, जितना हम पूरे साल का अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं उतना उससे ज़्यादा ही एक महीने में खा जाते हैं यार। तो हेल्थ केयर आपका जो कैलिफोर्निया में, अब यहाँ पर ना हेल्थ केयर के लेवल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्डन, ब्रोंज, ये लेवल्स हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन आप समझ जाइए कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो यहाँ पे मैं सिल्वर का आपको बता रहा हूँ एवरेज। ठीक है, तो सिल्वर का जो एवरेज यहाँ पर कैलिफोर्निया में आपको मिलेगा वो है आपका $411। ठीक है, यही चीज़ आपकी लेकिन आप न्यूयॉर्क में देखेंगे तो $710, यानी कि आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे सीधे। एंड सिमिलरली अगर आप टेक्सास में जाते हैं जो कि वही आपका लो कॉस्ट वाली स्टेट हो गई है, तो यहाँ पे आपका 419 बैठ रहा है करीब करीब। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे टेक्सास का हेल्थ केयर अमाउंट आप देखें तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे आप रह रहे हैं, वो स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट यही चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका न्यूयॉर्क में अभी तक सारी चीज़ें कॉस्टली चल रही है, बट अभी वो कम होना शुरू होंगी धीरे धीरे, हम देखेंगे कैसे। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कैलिफोर्निया भी बहुत बड़ी स्टेट है जैसे कि, उसमें भी आपका डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, कैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन लेनी पड़ती है, आपको ऊबर करना पड़ता है, आपको लिफ्ट करना पड़ता है, आपको मतलब बेसिकली कैब से डील कर रहे हो या फिर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से डील कर रहे हो। ठीक है, बसेस हैं हर जगह पे ऑलमोस्ट। तो मैं आपको वही मिनिमम टू मिनिमम आपको एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताऊंगा मैं जो आपका लगेगा। ठीक है, और यही चीज़ की हम बात करते हैं अगर कैलिफोर्निया में, तो ये आपका बैठ जाता है $408 आपका बैठ गया सिर्फ कैलिफोर्निया में ट्रांसपोर्टेशन का। यही चीज़ अगर आप न्यूयॉर्क में बात करेंगे, दिस इज ओनली 353। तो आप कहोगे यार अभी तक तो हर चीज़ न्यूयॉर्क में महंगी, बट यहाँ पर आकर के ये आपका सस्ता हो गया, तो ऐसे कैसे हो रहा है? बट वही बात आ जाती है कि न्यूयॉर्क की आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। तो बेस्ड ऑन दैट आप अगर देखेंगे तो आपका खर्चा कम होगा, बिकॉज इतने सारे पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो वो डेली बेसिस पे आपका यूज़ कर रही है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट आपको दिखता है। इट्स दी सेम एज न्यू दिल्ली इन इंडिया, या फिर आप कह लें कोई भी जो मेजर स्टेट है, मेट्रो स्टेट्स है जो भी इन इंडिया, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम है, बिकॉज आपको कैब्स कम यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बसेस अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है आपको, वही चीज़ में आपको मेट्रो की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। और वही चीज़ अगर हम टेक्सास में देखते हैं देन दिस इज समवेयर अराउंड 426। तो आपको ये भी दिख रहा होगा यहाँ पर कि बेसिकली जबकि टेक्सास आपका लोअर कॉस्ट स्टेट है, यहाँ पर हर चीज़ में लोअर कॉस्ट है, बट यहाँ पर आकर के टेक्सास में ज़्यादा आपके कॉस्टली लग रहा है इन सबसे ज़्यादा। वही चीज़ आती है क्योंकि बिकॉज आपको कैब ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम मिल रहा है, और मिल रहा है तो कॉस्टली मिलेगा क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑब्वियसली वो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा चार्ज करेगी स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में आपका क्या क्या आएगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रैश, सीवेज, ये सारी चीज़ों का जो हमने बात करा था पहले भी, ये सारे आपको कमोडिटीज़ में मैंने एक सम टोटल करके एवरेज अमाउंट एक बताया हुआ है। ठीक है, तो वो एवरेज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वही जब हम लोग चलते हैं आपके कमोडिटीज़ पे कैलिफोर्निया में, दैट समवेयर अराउंड $425, $425 यहाँ पर आ रहे हैं। और यही अगर हम न्यूयॉर्क में चलते हैं तो यही चीज़ आपकी बढ़ जाती है $520। अब ये चीज़ आपको दिखेगी कि न्यूयॉर्क इस चीज़ में कॉस्टली हो गया। ठीक है, वो इसमें है भी कॉस्टली, इसी वजह से दिख रहा है आपको। ठीक है, फाइनली आपका टेक्सास की बात करते हैं हम लोग। तो वही टेक्सास में इन चीज़ों की कॉस्ट थोड़ी सी लो है, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 445। तो ये कॉस्ट आपको दिख जाएगी सीधे सीधे न्यूयॉर्क में हाईएस्ट है, टेक्सास में भी थोड़ी ज़्यादा है, कैलिफोर्निया में थोड़ी कम है। तो भी आपको डिपेंड करता है कि एवरेज बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या पे कर रहे हैं, कहाँ पर कितना पे हो रहा है। हर स्टेट अपना डिफरेंटली चलाती है इस चीज़ को, तो उसके बेसिस पे कॉस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं फ़ोन एंड इंटरनेट की, आप कितना पे करने वाले हैं। तो कैलिफोर्निया में आपका आएगा करीब करीब $130, यहाँ पर न्यूयॉर्क में आपका आ जाएगा $80। और जो मेरे को टेक्सास में पता चला, टेक्सास में आपका काफ़ी ज़्यादा लो रेट था जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका, उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 70 रह गया था। अब वही इंटरनेट कनेक्शन का रेट सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेरे को मिला था आपका कैलिफोर्निया में, तो उस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये आपके हो गए अमाउंट भी एवरेज आप इतना खर्चा करने वाले हैं महीने का अगर आप यूएस में रह रहे हैं इन स्टेट्स में। ये सबसे कॉमन स्टेट्स हैं, इनके बेसिस पे आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, सस्ती स्टेट है आप टेक्सास लगा लें, महंगी स्टेट है तो आप कैलिफोर्निया लगा लें या न्यूयॉर्क लगा लें, उसके बेसिस पे आप एवरेज लेकर के कहीं पे बीच में रह जाएंगे। ठीक है, फाइनली अभी टोटल की बात करते हैं भाई कि कितना टोटल आपका खर्चा हो जाएगा महीने का। तो यहाँ पर आपका जो टोटल पड़ रहा है करीब करीब 2479, आप लगा लीजिए कहीं कहीं आपका $2500 के आसपास आपका खर्चा पड़ गया कैलिफोर्निया में पर मंथ का रहने का। अगर आप फ्रूगली रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं और साथ में आप एवरेज खर्चा लगा रहे हैं, तो ये पर महीने का खर्चा है। सेम चीज़ अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो यहाँ पर ये आपका बैठ रहा है 3149, तो आप लगा लीजिए $3150 के आसपास आपका खर्चा आ रहा है न्यूयॉर्क में रहने का मंथली बेसिस पे।
ठीक है। और यही टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2136। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे डिफरेंस दिख जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा जो कम अमाउंट है वो आपका बेसिकली टैक्सेस में $2136 से पड़ गए। और ये इतना कम क्यों आ रहा है आपको दिख गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा रेट है आपका कम, इसका यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी रेट सबसे कम है इसका। तो ऐसे कर करके आप देखेंगे सारे अमाउंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉमिनल है टेक्सास जैसी स्टेट में रहने के। तो नॉर्मली आपका खर्चा जो आएगा $2000 के आसपास रहेगा, आप किसी भी नॉर्मल स्टेट में रह रहे हैं तो। वही आप अगर किसी मेजर स्टेट में चले जाते हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ऐसे टाइप की किसी स्टेट में जा रहे हैं आप, तो बेसिकली आपका खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यार यहाँ पर मैंने कोशिश करी आपको बताने की, डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल ऑफकोर्स ये मैटर करेगा कि कितना ज़्यादा अमाउंट डिफरेंट है, बट ये आपके एवरेज खर्चे हैं मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब यार मेरे को कमेंट्स में ये मत बोलना कि भाई मैं तो न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मेरे इतना खर्चा हो जाता है। यार आपका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, ये एवरेज है, ठीक है। और उसके अलावा यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वी गोना बी मेकिंग मोर सच वीडियोस। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई हो। आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। और प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, माय व्हाट्सएप नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।